सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा यूपीएससी ऑप्शनल में लिया जाता है। अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपीएससी को भी एम कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे सीयूटी पीजी की जो तैयारी है वो यूपीएससी में आपको हेल्प करने वाली है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। एंड अगर आप यूपीएससी एंड सीयूटी पीजी दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की, किस तरह का एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहता है। सीयूटी पीजी में आपका जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सीबीटी मोड में आप पेपर देने जाते हैं जहां पर 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो विद इन 90 मिनट्स आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यूपीएससी की, यहाँ पे जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव वे में होता है। आपको अपना आंसर बहुत बेहतर तरीके से लिखना होता है, यानी ऑप्शन वाइज आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको पूरा सोल्यूशन उसका लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं और ये 500 मार्क्स का पेपर पूरा आपका होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा इस वीडियो बनाने का एम ये नहीं है कि सीयूटी पीजी की आप तैयारी कर लेंगे तो यूपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप 1 ईयर सीयूटी पीजी अच्छे से देते हैं तो कैसे वो यूपीएससी में आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें हेल्प करेगा। कैसे करेगा भाई, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सीयूटी पीजी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। सिलेबस में आपके में 10 यूनिट्स दी हुई हैं, लेकिन आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के बाहर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। 30 थिंकर्स हैं अराउंड जो हम इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे टॉपिक वाइज थिंकर्स पढ़ते हैं। मैम टॉपिक वाइज थिंकर्स क्या होते हैं? टॉपिक वाइज थिंकर्स का मतलब होता है जैसे कि रूरल सोसाइटी में हमने थिंकर्स पढ़े, अर्बन सोसाइटी में हमने थिंकर्स पढ़े, इंडियन थिंकर्स हमने पढ़े, उसके बाद फेमिनिज्म में कितनी सारी जो फेमिनिस्ट है वो पढ़ लेते हैं हम, और उसके अलावा हम उनकी बुक्स भी याद करते हैं। भाई बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी पीजी में, तो हम बुक्स भी याद करते हैं। बुक्स को कैसे याद करते हैं? हम ट्रिक से याद करते हैं, और जब बार बार हम उनका रिवीजन करते हैं तो वो हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं। अब जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, ऑब्वियसली बात ऐसे तो है नहीं कि पढ़ के नहीं जाएंगे, पढ़ के जाएंगे आप, और एग्जाम में आपको जब यहाँ पे कोट करने होंगे, एग्जाम में जब आपको थिंकर्स कोट करने होंगे, उनकी बुक्स कोट करनी होगी, ठीक है, तो आपको ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। मैं मतलब आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने सीयूटी पीजी को सीरियसली तैयारी की है उसकी, तो बुक्स एंड थिंकर्स आप इतने याद कर लेते हैं कि यूपीएससी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और बात ये नहीं है कि आप 1-2 बार पढ़ते हैं, अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी की तो कई बार आप सेम चीजों को पढ़ रहे हैं। इवन मैं ट्रिक से आपको चीजें याद कराती हूँ और वही चीजें आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी। फिर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सीयूटी पीजी की तैयारी कर लेने से यूपीएससी निकल जाएगा, नहीं, लेकिन सीयूटी पीजी की आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप यूपीएससी को बिल्कुल एम कर सकते हैं। और सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी की तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारी, एक बात होती है रट्टाफिकेशन वाली जो चीजें होती हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जिनको आप आराम से आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। एंड यही होता है, जितने ज्यादा आप थिंकर, जितने ज्यादा फैक्चुअल चीजें कोट करेंगे अपने आंसर में, उतना ज्यादा आपका आंसर एनहेंस होगा और उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। क्योंकि यूपीएससी में जो ऑप्शनल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑप्शनल आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपके ऑल ओवर मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। नाम ही इसका ऑप्शनल है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोग सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं ये मत सोचिए कि हम सीयूटी पीजी करेंगे तो हम यूपीएससी नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रॉपर सीयूटी पीजी की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि जो सीयूटी पीजी है ना, आपका प्लान बी, आपका बैकअप प्लान तैयार रखता है। यूपीएससी करना है करिए, लेकिन अपना एक बैकअप प्लान तैयार रखिए कि सीयूटी पीजी निकाल कर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो हम एडमिशन भी ले लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ऑब्वियसली बात है, आप देखिए अभी जो एग्जाम हुआ है 2026 का, वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट आया है। आई अंडरस्टैंड, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा, बट फिर भी एक प्लान भी अपने पास तैयार रखिए। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की हुई होगी तो आगे जाके आपके लिए स्कोप्स खुल जाएंगे, लेकिन आपने मास्टर्स नहीं की होगी और फिर एग्जाम भी नहीं निकलेगा तो फिर आगे जाके बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करो सीयूटी पीजी की, यूपीएससी में भी हेल्प करेगा और आपको मास्टर्स के लिए एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसको आपको स्कैन करना है डायरेक्टली। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे इन डिटेल सारी चीजें कवर कराई जाती हैं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, सिलेबस के बाहर जितनी सारी चीजें हैं वो आपको कवर करने के लिए मिलती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। 37% सेल अभी चल रही है, ठीक है, समर सेल है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। एंड कोई भी आपको इशू हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे CUET PG का भी एक्सपीरियंस है, नेट का भी एक्सपीरियंस है, सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। kritika.khandelwal@adda247.com। बट एक चीज़ याद रखना, CUET PG की तैयारी पहले से स्टार्ट कर देना। एंड मोमेंट पर स्टार्ट करोगे तो फिर ये हेल्प आपको नहीं करेगा, ना तो मास्टर्स में कॉलेज दिलाने में, ना ही UPSC में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो लाइव हो गया है और आपको कोड यूज करना है यहाँ पे KK10, ये मेरा कोड है, आप कोड यूज कर सकते हैं। मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो कि मैम हम UPSC इस साल देना चाहते हैं, CUET PG देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किस साल देना चाहिए, क्या मास्टर्स करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारी जो क्लासेज हैं, वहाँ से इतने सारे टॉपर्स निकले हैं, तो नेक्स्ट टॉपर आप भी हो सकते हैं। नॉट ओनली CUET PG, अच्छे से आप पढ़ेंगे, अपना UPSC में भी टॉपर बनिए एंड CUET PG में भी टॉपर बनिए, ठीक है। बट पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कोई और चारा नहीं है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो CUET PG हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बाकी मैंने मेल आईडी आपको बता दी है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।